यार मैंने हाल ही में अपनी फ्रेंड लिस्ट स्क्रॉल करते हुए एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका ऑनलाइन अस्तित्व लिटरली जीरो है। ना कोई इंस्टा पोस्ट, ना फेसबुक अपडेट, ना कोई स्टोरी। उनकी प्रोफाइल एकदम सुनसान पड़ी रहती है, बिल्कुल किसी डिजिटल गोस्ट की तरह। एक तरफ हम लोग हैं जो लगातार स्क्रॉल और पोस्ट कर रहे हैं, हर छोटी चीज अपडेट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी प्रोफाइल पर एक सिंगल फोटो तक नहीं है। आखिर इनका क्या सीन है? सो ये डिजिटल गोस्ट्स आखिर छुपा क्या रहे हैं? क्या उन्हें किसी तरह का हिडन डिप्रेशन है? क्या वो एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट्स हैं? या फिर कहीं उन्होंने एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक तो नहीं क्रैक कर ली जो दिन भर अपने फोन में घुसे रहने वाले हम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी मिस्ट्री को डिकोड करने वाले हैं। ये लोग ऐप डाउनलोड करना नहीं भूलें बॉस, इनका दिमाग किसी बिल्कुल अलग ही लेवल पर काम कर रहा है। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले बात करते हैं द इल्यूजन ऑफ शेयरिंग के बारे में, यानी शेयर करने का भ्रम। सोचिए, ज्यादातर लोग पोस्ट करते क्यों हैं? साइकोलॉजी में इसे इंप्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। बेसिकली ये एक बहुत ही डीप ह्यूमन नीड है, जहां हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि लोग हमें कैसे देखते हैं। कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन बिहेवियर जर्नल की रिसर्च क्लियरली बताती है कि पोस्ट करना सिर्फ मेमोरीज सेव करने के बारे में नहीं है। हर एक फोटो, हर एक कैप्शन दुनिया से वैलिडेशन पाने की एक ट्रिक है, एक प्रूफ है कि हाँ, हम एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो हमारे डिजिटल गोस्ट्स हैं ना, वो इस गेम का हिस्सा है ही नहीं। तो इन नॉन पोस्टर्स की पहली कैटेगरी आती है प्रोफाइल 1, स्ट्रिक्ट प्राइवेसी, निजी जीवन की सीमाएं। इनके लिए ना पोस्ट करना दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं है, बल्कि खुद को एक्सपोज करना लगता है। जिन लोगों को प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनकी पर्सनल बाउंड्रीज एकदम रॉक सॉलिड होती हैं। उन्हें दुनिया भर को अपनी लाइफ दिखाने का कोई शौक नहीं होता। उनके पास सेल्फ बिलीफ इतना स्ट्रांग होता है कि उन्हें अपने वेकेशन को ऑसम फील करने के लिए 300 लाइक्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अब आते हैं दूसरी प्रोफाइल पर, प्रोफाइल 2, सोशल एंग्जाइटी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस इज, इन लोगों में डर किस बात का होता है कि क्या होगा अगर पोस्ट पर किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, या पोस्ट फ्लॉप हो गई, या लोग उनकी लाइफ चॉइसेस या लोकेशंस को पब्लिकली जज करने लगे तो? इन लोगों के नर्वस सिस्टम के लिए ना पब्लिक रिजेक्शन का एक छोटा सा हिंट भी बहुत बड़ा थ्रेट होता है। इनके लिए ऑनलाइन कुछ भी शेयर करने का रिस्क इतना हाई होता है कि हमेशा खामोश रहना ही सबसे सेफ बेट लगता है। यहाँ क्लियर कट दो अलग जोन्स हैं। एक तरफ है कंट्रीब्यूटिंग, जहाँ आप कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट और जज होते हैं, और दूसरी तरफ है कंज्यूमिंग, जहाँ आप बिल्कुल सेफ हैं। ऐसी प्रोफाइल वाले लोग सिर्फ चुपचाप स्क्रॉल करते हैं, कंटेंट कंज्यूम करेंगे, मजे लेंगे, पर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि पोस्ट करने का डायरेक्ट मतलब है एग्जाम देना, और ये एक ऐसा रिस्क है जो उनका दिमाग लेना ही नहीं चाहता। और फिर आती है तीसरी और सबसे इवॉल्व्ड प्रोफाइल, प्रोफाइल 3, ऑफलाइन ऑटोनॉमी, बिना डिजिटल तारीफ की जिंदगी। देखिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के हिसाब से हर इंसान की 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं: कॉम्पिटेंस, कनेक्शन और ऑटोनॉमी, यानी क्षमता, संबंध और आज़ादी। ज्यादातर लोग इन नीड्स को अपनी फोटोज पोस्ट करके और उस पर आने वाले लाइक्स काउंट करके पूरा करते हैं। लेकिन ये जो तीसरा ग्रुप है ना, ये इस पूरे साइकिल से एकदम बाहर है। आखिर कैसे? क्योंकि इनका फंडा बिल्कुल अलग है। ये लोग लाइक से नहीं बल्कि डीप और रियल रिलेशनशिप से फ्यूल लेते हैं। ये तीसरा ग्रुप अपनी इन सारी फंडामेंटल नीड्स को कंप्लीटली ऑफलाइन पूरा कर लेता है, अपने असली रिश्तों और मीनिंगफुल काम से। उनका इंटरनल सिस्टम इतना सॉर्टेड होता है कि उन्हें इंटरनेट के लाइक्स के बजाय रियल लाइफ का बहुत ही सॉलिड सहारा मिल चुका है। And this brilliantly illustrates our next point, the science of silence. खामोशी के पीछे का डेटा। सिर्फ 10 मिनट। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया की एक लैंडमार्क स्टडी ने लिटरली ये प्रूव कर दिया है कि अगर कोई अपना सोशल मीडिया टाइम घटाकर दिन में सिर्फ 10 मिनट कर देना, तो उसके अकेलेपन और डिप्रेशन में एक बहुत ही ड्रास्टिक ड्रॉप आता है। ये एक सॉलिड डेटा पॉइंट है जो बताता है कि एंडलेस स्क्रॉलिंग के बजाय थोड़ी सी डिजिटल शांति कितनी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। रिसर्च बार बार यही दिखाती है कि लगातार पैसिव स्क्रॉलिंग से वेलबीइंग कम होती है और लोगों में जलन या एनवी बढ़ती है। जब ये नॉन पोस्टर्स खुद को इस एंडलेस स्क्रॉलिंग गेम से बाहर निकाल लेते हैं ना, तो वो बिना रियलाइज किए बहुत ही शांत तरीके से अपने दिमाग को इस टॉक्सिक कंपैरिजन से बचा रहे होते हैं। और इसी से हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल पॉइंट पर, रेडिकल सेल्फ प्रेजर्वेशन। सोचिए,
आज की दुनिया ऐसी है जहां खाना खाने से पहले उसकी परफेक्ट एस्थेटिक फोटो खींची जाती है। ऐसे वक्त में ये कहना कि दिस मोमेंट इज माइन, ये पल सिर्फ मेरा है, ये एक्चुअली खुद को साइकोलॉजिकली बचाने का एक बहुत बड़ा एक रेडिकल कदम है। ये इस बात का प्रूफ है कि एक मस्त भरपूर जी गई जिंदगी को साबित करने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल ऑडियंस की जरूरत नहीं है। वो आपसी पल बिना फिल्टर के भी उतने ही सच्चे और कीमती होते हैं। तो इस पूरी एनालिसिस को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या ये हो सकता है कि सिर्फ ये नॉन पोस्टर्स ही असल में इस मोमेंट को, आज के वक्त को पूरी सच्चाई से जी रहे हैं? सोचना जरूर इस बारे में। अगली बार जब आपका फोन हाथ में हो और थोड़ा और स्क्रीन टाइम बढ़ाने का मन करे, तो डिजिटल खामोशी की जबरदस्त पावर पर गौर जरूर कीजिएगा।